एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है x और नंबर ऑफ अडल्ट है y। जिस दिन 300 टिकट्स बिके हैं उस दिन का कलेक्शन कितना है? उस दिन का कलेक्शन है टोटल 55,000, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो ऐसे तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो भाई साइन अपोजिट करना पड़ेगा। हाय मेरे डियर बच्चों, अकल के कच्चो, तो सीबीएसई ने बढ़ा दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज और हम लेकर आ गए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। तो भाई सबसे पहला सवाल है केस स्टडी। एसएल वर्ल्ड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट अम्यूजमेंट park that offers a diverse range of thrilling rides, water attraction, entertainment option for visitor of all ages. The park is known for its iconic water kingdom. अच्छा, इसकी बात की जा रही क्या भाई? इसी की बात की जा रही है लगता है। अरे ठीक है, ओके, तो भाई इसकी बात की जा रही है, इसको खींचो नीचे। ओके, ये इस तरीके का वाटर पार्क आप लोगों ने देख रखा होगा बहुत सारे, ठीक है, मुझसे ज़्यादा आप लोग घूमते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने तो भाई ये सारी चीज़ें देख रखी होंगी, ठीक है। तो इन वाटर पार्क्स में कहा जा रहा है, ये जो वाटर पार्क है यहाँ कुछ लोग बच्चे और बूढ़े बड़े सब जाते हैं, ठीक है। तो भाई फीस, ठीक है, एंट्री फी बोला गया है। देखो, द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क आर 150 पर चाइल्ड। बच्चों के लिए 150 रुपए, ठीक, और बड़ों के लिए 250 रुपए। अबे ये क्या भाई, ये तो नाइंसाफी है। बच्चे ही तो ज्यादा मस्ती करते हैं भाई, बच्चों से ज्यादा लो, हमसे तो हम लोगों से कम लो भाई। ओके, लेकिन फिलहाल यहाँ मामला उल्टा है। तो भाई बच्चों के लिए 150 रुपए है और बड़ों के लिए है 250 रुपए, ठीक। कितने बच्चे जाते हैं कितने बड़े जाते हैं नहीं पता है, लेकिन कहा गया है किसी एक पर्टिकुलर दिन टोटल जो टिकट बिके हैं वो 300 हैं, ठीक है। बच्चे और बड़े मिलाकर टोटल टिकट्स कितने बिके हैं? 300 बिके हैं, ठीक। तो चलिए एक काम करते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एक्स और वाई किसे लेना है? नंबर ऑफ बच्चे और नंबर ऑफ बड़े, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको मानना है हमें एक्स, ठीक, और नंबर ऑफ अडल्ट्स को हमें क्या मानना है भाई? वाई। तो यहाँ पे हमें अपनी मर्जी से वेरिएबल नहीं लेना है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन हो भैया सबसे पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। केस बेस्ड के क्वेश्चन जनरली आसान ही होते हैं, बस आप लोग उसे पढ़ते नहीं हो, ठीक है। उसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो फिलहाल यहां पे बोला गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? एक्स। ओके, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो तो हमें पता ही है भाई, चिल्ड्रन कितने हैं। ओके, हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये रहा सॉल्यूशन। ओके, तो फिलहाल सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे आगे हमें जगह है भाई, सवाल ही इतना बड़ा है, हमें नेक्स्ट स्लाइड की तो जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना मानना है हमें? नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस कितने हैं भाई? चलो किसी एक पर्टिकुलर दिन में चिल्ड्रन कितने हैं? चिल्ड्रन है एक्स। और अडल्ट कितने हैं भाई? अडल्ट है वाई, ठीक। ओके, बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है एक्स और नंबर ऑफ अडल्ट है वाई, ठीक। और टोटल टिकट्स कितने बिके हैं? 300। तो इतना तो क्लियर है भाई, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 300। ये पहला इक्वेशन तो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने बिके हैं उस दिन? 300 टिकट बिके हैं, ठीक, जिसमें बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, मतलब बूढ़े नहीं, अडल्ट भी हैं। तो बच्चे और अडल्ट दोनों के नंबर ऑफ टिकट्स को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 300। तो चिल्ड्रन एक्स है, अडल्ट वाई है, दोनों को ऐड कर दीजिए। पहला इक्वेशन आप लोगों का बनकर एकदम रेडी है भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 300। चलो, तो पहला इक्वेशन तो हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। ओके भाई, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक। अब आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है 300 टिकट्स जब बिके हैं ना, जब टोटल 300 टिकट्स बिके हैं, तो उस दिन जो कलेक्शन हुआ है भाई, उस दिन का कलेक्शन कितना है? 5500, ठीक है। जिस दिन 300 टिकट्स बिके हैं उस दिन का कलेक्शन कितना है? उस दिन का कलेक्शन है टोटल 55,000। भाई अब अगर 300 टिकट्स बिके हैं, जिसमें से कुछ टिकट बच्चों के हैं, कुछ बड़ों के हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिकट्स एक्स टिकट्स, क्योंकि एक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो एक्स टिकट बच्चों के लिए बिके होंगे और वाई टिकट्स किसके लिए बिके होंगे? बड़े लोगों के लिए। बड़े बच्चों क्या आता है? बड़े लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? क्या लगता है दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा?
क्या ऐसा हम कह सकते हैं जो दूसरा इक्वेशन है, देखो टोटल नंबर तो भाई टोटल अमाउंट तो 55,000 हमारा कलेक्शन हो गया, ठीक है, टोटल अमाउंट 55,000 तो भाई कलेक्शन हुआ है, ठीक। अब उस 55,000 में ये जो 55,000 का कलेक्शन हुआ है इसमें से कुछ आया है बच्चों की तरफ से, ठीक है, कुछ आया है बच्चों की तरफ से और कुछ आया है अडल्ट, ठीक है, बड़ों की तरफ से, ठीक। बच्चों की तरफ से कितने टिकट्स बिके हैं, एक्स टिकट बिके हैं, कितने टिकट बिके हैं, एक्स, और बड़ों की तरफ से कितने टिकट बिके हैं, वाई, ठीक है। तो जो भाई बच्चों के लिए जो एक्स टिकट बिके हैं, एक्स नंबर ऑफ टिकट्स जो बच्चों का बिका है, इनसे कितना अमाउंट वसूला गया, तो भाई बच्चों का टिकट का अमाउंट है 150, ठीक, तो एक्स बच्चों ने 150 रुपए पे किया होगा, राइट, और फिर बड़ों ने पे किया है 250 रुपए, 250 रुपीज, तो बड़ों ने पे किया है भाई वाई नंबर ऑफ अडल्ट्स ने पे किया है कितना, 250 रुपीज, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 150x प्लस 250y, ठीक है, और यहां से ये जो 250y है दोनों को ऐड करके आ जाएगा 55,000, ठीक है भाई, ये रहा 55,000। अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या भाई, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ 50 कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो पहले हम 50 कॉमन ले लेते हैं, चलो भाई 50 अगर हम कॉमन ले लें यहां से, अगर हम यहां से 50 कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x, यहां बचेगा 5y, ठीक है, यहां बचेगा 5y और ये बन जाएगा 55,000, ठीक, जो हमें पता है कैंसल आउट हो जाएगा, ये 50 से आप कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है भाई, ये रहा 11 और यहाँ पे 2 0, ये तो 0 इस 0 से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 1100, तो भाई यहाँ पे हमें दूसरा इक्वेशन भी मिल गया, ओके। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5 भाई, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1100, ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन, ओके। तो भाई ये दो इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं, ठीक है भाई, हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। तो यहां पे पहला सवाल है, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड इज x एंड नंबर ऑफ अडल्ट्स विजिटेड इज y, ठीक है, देन राइट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली, ठीक है, तो यहां पे दोनों सिचुएशन को पहले x प्लस वाई 300 हो जाएगा, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1100, ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अगला है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे, या फिर अगर आप ए नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो बी सॉल्व करो, वो है हाउ मेनी अडल्ट विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क। भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है यानी कि x निकालना है, या फिर नंबर ऑफ अडल्ट निकालना है यानी कि y निकालना है। अब x निकालो या y निकालो, अल्टीमेटली आपको लगाना तो पड़ेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, वो सॉल्व करने के मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, क्योंकि आपके पास तो दो इक्वेशन रेडी है भाई, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 300, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1100, ठीक है। तो हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x और y का वैल्यू डिराइव करते हैं, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 300, चलो भाई पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1100, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1100, आगे। अब यहां पर मैं प्रेफर कर रहा हूं एलिमिनेशन से, आप लोग चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो भाई एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो भाई एलिमिनेशन मेथड में या x या y दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है। मैं चलो यहाँ पे x को इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं x को इक्वल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 3x हो गया, यहाँ पे 3y हो गया, यहाँ पे 300 इंटू 3 हो जाएगा 900, ठीक है। और ये नीचे वाला तो भैया सेम रहेगा, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पे आ गया 1100, ओके। अब जरा आप देखिए क्या यहां पर कुछ कैंसल आउट होगा,
बेशक कैंसिल आउट तो होगा, लेकिन उससे पहले साइन हम ऑपोजिट कर देंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो ऐसे तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो भाई साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा, नीचे वाले इक्वेशन का ऑपोजिट करना होता है। ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, ये प्लस में है तो इसको भी माइनस में कर दीजिए, और ये भी प्लस में है तो माइनस में। भाई जब भी साइन चेंज होता है ना, तो किसी एक का नहीं होता है, सबका चेंज होता है, सारे नीचे वाले इक्वेशन सबका साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एलिमिनेशन से अगर हम देखें तो ये देखो, ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, ऐसे तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो हम साइन ऑपोजिट करेंगे, और साइन ऑपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन का साइन ऑपोजिट होता है। अब अगर इसको प्लस, ये प्लस में था इसको माइनस में किया तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, साइन ऑपोजिट कर देना होता है। ओके, तो अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा भाई, देखो प्लस में 3y और माइनस में 5y, अब इस प्लस का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो भाई अब इस प्लस को आप मत देखो, अब आप देखो ये प्लस 3y प्लस में है और 5y कैसा है, माइनस में, तो भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, और साइन हम बड़े वाले डिजिट का रखेंगे तो -2y। ठीक, और ये रहा इक्वल्स टू, भाई ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, 1100 माइनस 900 हो जाएगा 200। ठीक है, ये लिख दिया 200, लेकिन साइन किसका रखेंगे, जो बड़ा वाला डिजिट है, और बड़े वाले डिजिट का साइन क्या है, माइनस। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर बचेगा 2y इक्वल्स टू 200। यहाँ से y कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहां से 2 कैंसिल आउट कर दिया, ये 100 टाइम्स हो गया, फाइनली y क्या आ गया भाई, y आ गया 100। नंबर ऑफ अडल्ट्स हमें मिल गए, नंबर ऑफ अडल्ट्स हमें मिल गए। भाई कितने अडल्ट्स आए थे घूमने, y। ठीक, और बच्चे बच्चे भाई x भी निकाल ही लेते हैं ना, वैसे तो सवाल में पूछा नहीं गया है x निकालने के लिए, यहाँ और में है, पहला वाला चिल्ड्रन था दूसरा वाला अडल्ट था, हमने अडल्ट तो निकाल लिया। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब चिल्ड्रन का भी निकाल ही लेते हैं, छोड़ना क्यों है। ठीक है, ओके, तो भाई चिल्ड्रन का भी निकालते हैं, क्या है अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, x है। ठीक, तो y का वैल्यू मिल चुका है, अब दोनों में से किसी इक्वेशन में, पहले इक्वेशन पे या दूसरे इक्वेशन पे, किसी पे भी y का वैल्यू पुट कर दो। चलो मेरे ख्याल से तो मैं पहले वाले इक्वेशन को प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो आसान है, x + y = 300 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम इस y के वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये y के वैल्यू को हम यहाँ पे y की जगह रख देंगे। ठीक है, तो भाई ये रहा x, ये रहा प्लस y, कितना है, y है 100। ओके, y को लिख दिया 100 = 300। ठीक, इस 100 को इधर ले आओ, और यहाँ पे वो 300, ये 100 उधर जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा 100। ठीक, फाइनली x कितना आ गया, x आ गया 200। देखो मैंने बोला था ना बच्चे ज्यादा घूमते हैं, भाई यहाँ पे भी वही हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ x कितना आ गया भाई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आ गए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए भाई 200। तो बच्चे 200 हैं और बड़े कितने हैं, 100, टोटल हो जाएगा 300। ठीक, और 300 टिकट्स बिके थे, ये देखिए 300 टिकट्स बिके थे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो ये टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने थे भाई, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स थे 300। ठीक, तो 100 बड़ों का और 200 बच्चों का। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने सबसे पहले तो भाई हम लोगों से पूछा गया, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज x एंड नंबर ऑफ अडल्ट इज y देन राइट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली, वो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक, सेकंड वाला हम लोगों ने नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ अडल्ट भी निकाल लिया। अब थर्ड वाला, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड, कितना अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा अगर चिल्ड्रन 250 है और अडल्ट जो है वो 100 है। भाई अगर मान लो बड़े लोग 100 आए, ठीक है, पार्क में घूमने के लिए 100 लोग बड़े आए और 250 लोग बच्चे आए, तो कितना अमाउंट कलेक्ट होगा। तो भाई बड़े कितने हैं जरा चेक कीजिए, बड़े हैं 100 और बच्चे हैं 250। ठीक, तो भाई यहां पे लिखेंगे फॉर 100 अडल्ट्स। ठीक है, कितने बड़े लोग हैं, 100 अडल्ट्स और 250 चिल्ड्रन है। ठीक है, अब इनका कितना कलेक्शन होगा, इन लोगों से कितना कलेक्शन होगा। तो हमें तो पता है भाई क्या कहते हैं, फीस कितना है, बच्चों का फीस कितना है भाई, बच्चों का फीस 150 है ना, बच्चों का फीस कितना है, बच्चों का फीस है 150 और बड़ों का फीस कितना है 250। ठीक, तो यहाँ पे तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 100 बड़ों का है, बड़े जो है कितने हैं 100 है और बड़ों से चार्ज किया जा रहा है 250। ठीक, बड़ों से चार्ज किया जा रहा है 250। ठीक है, बड़ों से चार्ज किया जा रहा है 250, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट बन जाएगा 250 के साथ 2 और 0। ओके, और बच्चे कितने हैं भाई, बच्चे हैं 250। ठीक है, तो 250 बच्चों से 150 रुपए लिया जाएगा, ये 150 रुपए देगा।
ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो 25 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 हो जाएगा 12, ये रहा 5 और ये रहा 2, ये रहा 5 7 3, हाँ जी, तो 375 के साथ 2 zeros इधर हो जाएंगे। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट किया गया भाई, दोनों को जोड़ दो ना, बच्चों से जो अमाउंट कलेक्ट किया गया वो और बड़ों से जो अमाउंट कलेक्ट किया गया वो और बच्चों से जो अमाउंट कलेक्ट किया गया वो, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा भाई, ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 5 और ये रहा 12 और ये रहा 6। भाई साहब 62,500 रुपीज उस दिन का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। टोटल कलेक्शन कितना होगा, टोटल कलेक्शन हो जाएगा 62,500। ये पहला केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो यहां पर आपको सेकंड क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। टू स्कूल P एंड Q, दो स्कूल है भैया, ये अजीब सा स्कूल है जिसका नाम है P और Q, ठीक। ओके, तो भाई दो स्कूल्स हैं, एक है P और दूसरा है Q, ठीक है। चलो इधर लिख देते हैं P, अबे तू क्यों हिलता है। ओके, चलो इधर लिख देते हैं P और इधर लिख देते हैं भाई Q। ओके, तो ये दो स्कूल्स हैं, ठीक, एक का नाम है P और दूसरे का नाम है Q। ओके, तो भैया दो स्कूल है, ठीक, P और Q। अब ये क्या कर रहे हैं, डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट्स फॉर 2 गेम्स, हॉकी X पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट Y पर स्टूडेंट, ठीक। स्कूल वाले पैसे भी देते हैं, अच्छा जी, हमारे टाइम तो बस लेते थे ये। ओके, तो भाई यहाँ पे ये ना प्राइस दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, हॉकी वाले बच्चों के लिए X रुपीज पर स्टूडेंट, ठीक, और क्रिकेट वालों के लिए Y रुपीज पर स्टूडेंट, ये भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं, ठीक। तो चलो भाई एक क्रिकेट के लिए कितना है, नहीं पहले हॉकी है। ओके, तो पहले हॉकी के लिए कितना दे रहे हैं ये, ओके, हॉकी के लिए दे रहे हैं X रुपीज, कितना दे रहे हैं भाई, हॉकी के लिए दे रहे हैं X रुपीज, ठीक। और क्रिकेट के लिए कितना दे रहे हैं, क्रिकेट के लिए दे रहे हैं ये Y रुपीज, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी मामला सेम, इधर भी वही सेम है, ठीक है। तो ये भी दे रहे हैं X और Y और ये भी दे रहे हैं X और Y, ठीक। आगे क्या कहा गया, देखो स्कूल P, भाई P का बोला गया है, स्कूल P डिसाइडेड टू अवार्ड अ टोटल ऑफ 9500 रुपीज। ये जो स्कूल P है ये टोटल कितना पे कर रहा है, ये टोटल पे कर रहा है 9500 रुपीज, ठीक है, फॉर द 2 गेम्स टू 5 and 4 स्टूडेंट, ठीक। 5 स्टूडेंट हॉकी के लिए और 4 स्टूडेंट क्रिकेट के लिए, ठीक। तो भैया 5 बच्चों को ये दे रहे हैं हॉकी में और 4 बच्चों को ये दे रहे हैं क्रिकेट में, ठीक है। तो भाई ऐसा होगा, क्योंकि 5 बच्चे हैं, देखो 5 बच्चे हैं हॉकी में और एक बच्चे को हॉकी में कितना अमाउंट दिया जा रहा है, X, तो हॉकी के लिए हॉकी में दिया जाएगा 5X। भाई 5 बच्चे हैं, हर बच्चे को X रुपीज दिया गया, ठीक, तो 5X हॉकी के लिए हो गया। उसके बाद 4 बच्चे हैं क्रिकेट के, 4 बच्चे हैं क्रिकेट के, तो 4 बच्चे हैं क्रिकेट के और हर बच्चे को दिया जा रहा है Y रुपी, ठीक। और टोटल अमाउंट जो स्कूल वाले बता रहे हैं कि उन्होंने कितना दिया है, 9500 रुपी। ओके, कतई बहुत ज़्यादा ही अमाउंट दे दिया भाई स्कूल वालों ने, 9500 रुपीज़ तो ये एक बच्चे से वसूल ले। ओके, तो ये पहला आपको इक्वेशन मिलकर, ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया, डन। अब जरा इधर देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कूल, दूसरे वाले स्कूल देखो, वाइल स्कूल Q, ठीक, काहे Q, ठीक। तो भाई स्कूल Q जो है डिसाइडेड टू अवार्ड 7370, ठीक है, ये थोड़ा सा कंजूस है। ओके, ये वाला स्कूल थोड़ा सा और ज़्यादा कंजूस है, तो 7370 अमाउंट ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें से ये भी X और Y रुपीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। X दे रहे हैं हॉकी वाले बच्चों को और Y दे रहे हैं क्रिकेट वाले बच्चों को। तो अब कितने स्टूडेंट हैं भाई, देखो ये कह रहे हैं कि भाई 4 स्टूडेंट हैं इनके पास हॉकी के और 3 स्टूडेंट हैं इनके पास क्रिकेट के। तो भाई ये 4 स्टूडेंट को दे रहे हैं हॉकी वाले, ठीक है, हॉकी के 4 स्टूडेंट्स हैं और हॉकी के हर बच्चे को X रुपये दिया जा रहा है, 4 बच्चे हैं, X रुपीज पे किया गया, तो 4X तो हॉकी के लिए हो गया, राइट। उसके बाद क्रिकेट के 3 बच्चे हैं इनके पास, ओके, क्रिकेट के 3 बच्चे हैं और हर बच्चे को दिया जा रहा है Y अमाउंट, और टोटल अमाउंट जो स्कूल Q ने पे किया वो है 73
7370। ठीक, तो भाई टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 7370। अच्छा जी, तो ये बन गया भाई साहब, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। ओके, दो इक्वेशन तो हम लोगों ने बना लिया। डेफिनेटली क्वेश्चन में तो भाई इक्वेशन बनाने तो पक्का बोला जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली। पहला दूसरा दोनों एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑलरेडी। ठीक, दूसरा क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। ओके, तो हॉकी का निकालना यानी कि एक्स का निकालना है वैल्यू हमें। अब भाई एक्स निकालेंगे तो वाई भी निकालेंगे, साथ में निकाल ही लेंगे, क्या दिक्कत है। वैसे ये वैसे भी पूछ रहे हैं प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाई हाउ मच, तो जाहिर सी बात है आपको पहले वाई निकालना पड़ेगा। एक्स आपने ऑलरेडी निकाल दिया है, कंपेयर कर लीजिए हॉकी का अमाउंट ज्यादा है या क्रिकेट का अमाउंट ज्यादा है। ठीक, वैसे मेरे को लगता है क्रिकेट के फैन ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल से वाई वाला अमाउंट ज्यादा निकलना चाहिए। चेक करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। और जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है भाई, तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो फिर से वही एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके, तो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं और एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो भाई पहला इक्वेशन है 5x प्लस 4y। चलो ये रहा 5x, ये रहा प्लस 4y इक्वल्स टू है 9500। भाई ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 9500। दूसरा है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7370। ओके, तो अगला है 4x प्लस 3y इक्वल टू 7370। ठीक है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7370। ओके, दोनों इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया भाई, दोनों इक्वेशन लिख लिया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। किस मेथड से सॉल्व करते हैं, चलो मेरा फेवरेट एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए x या y को इक्वल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चलो फिर से x को ही इक्वल कर लेते हैं ना, कौन सा बहुत ज्यादा का फर्क आएगा। ठीक है, तो भाई 5 और 4, तो इसको एक काम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एक काम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई ये देखो 5 4 जा 20, ये भी आ जाएगा, और नीचे 4 5 जा 20, ये भी 20, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 5 जा 20x। ओके, ये रहा प्लस 4 4 जा 16y। ओके, और 9500 इंटू 4, देखो भाई ये रहा 95 इंटू 4, 5 4 जा 20 का ये रहा 2, 9 4 जा 36, 2 हो जाएगा 38, और 2 0 और लगेगा 1 2, 38,000। ठीक है, चलो भाई पहला वाला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन करते हैं। यहाँ भी 5 4 जा 20। ओके, ये रहा 20x, ये रहा प्लस 5 3 जा 15y, और ये रहा इक्वल टू 7370 इंटू 5। ओके, तो ये रहा 7370 इंटू 5, ये रहा 0, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15 एंड 3 18, और 1 7 5 जा 35, 1 36, तो ये हो जाएगा 36850। ओके, तो भाई ये हो गया 36,850। ओके, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हम लोगों ने x को तो इक्वेट कर दिया, x को इक्वल बना दिया। ठीक है, x को हम लोगों ने कर दिया इक्वल। अब आगे देखते हैं, ये 20x है, ये 20x है, x को इक्वल किया है ना, तो x का ही साइन ऑपोजिट करना होता है। अगर नहीं है, अगर ऑपोजिट है तो करने की जरूरत नहीं है। देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, सिंपल, दोनों प्लस में है, साइन ऑपोजिट तो नहीं है, तो ऑपोजिट करना पड़ेगा। और ऑपोजिट किसका साइन देखना होता है, जिसे आपने इक्वल किया है। हमने यहाँ पे किसको इक्वल किया, 20x को। ठीक है, तो ऑब्वियसली 20x को ही इसी का साइन हम देखेंगे कि ऑपोजिट है या नहीं है। अगर ऑपोजिट नहीं निकला तो ऑपोजिट करना पड़ता है भाई साहब। ठीक, यहाँ पे फिलहाल तो साइन ऑपोजिट है नहीं, तो ऑपोजिट करना पड़ेगा भाई। और किसका ऑपोजिट करना है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन ऑपोजिट कर दीजिए। चलो देखो ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है अब ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया, गया, खत्म। दूसरा करता है, देखो ये 16 प्लस में है, 15 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, सिर्फ y बचेगा। ओके, और उसके बाद ये 38,000 और ये 36,850, तो भैया 150 तो इधर बचा। ठीक, चलो माइनस कर लेते हैं, ये रहा 38,000 और ये रहा 36,850, माइनस कर लीजिए भाई। ठीक, ओके, तो यहाँ पे 30, चलो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1,150 रुपए। ठीक,
तो y का अमाउंट कितना आया 1150, 1150 आया। और y क्या था भाई, देखना जरा y क्या था, y था क्रिकेट का अमाउंट। ठीक, मतलब हर बच्चे को क्रिकेट वाले हर बच्चे को 1150 रुपीज दिया जाएगा। ठीक है, ये 1150 क्रिकेट वाले बच्चे को जाएगा। तो जाहिर सी बात है अब हमें किसका निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा x का भी। ठीक है, x का भी अमाउंट निकाल लेते हैं कि भाई हॉकी वाले को कितना अमाउंट दिया जा रहा है। तो फिर से वही सेम काम करना पड़ेगा, इस y को या तो पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन, दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे आप पुट कर दीजिए। चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसे पहले वाले इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये रहा 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 9500। ठीक, और y को हम क्या रखेंगे 1150, कहाँ रखेंगे y की जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5x, ये रहा प्लस ये रहा 4 इंटू y कितना है 1150 इक्वल्स टू 9500। ओके, तो ये रहा 5x। ठीक, ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 1150, भाई 1150 इंटू 4 कर दीजिए। ये रहा 1150 इंटू 4, ये रहा 0, 5 4 20, ये रहा 2 और ये रहा 4600। ओके, तो ये हो गया 4600, ये आ गया 9500। ओके, 5x निकालेंगे तो ये 4600 को उधर भेजेंगे, सिंपल। ठीक, ओके, तो 4600 को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 9500 माइनस 4600। तो भाई ये माइनस कर दो, ये रहा 9500, ये रहा माइनस 4600। ठीक, ये रहा 0 0, ये रहा 9। ठीक, और ये बन जाएगा 4900। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा भाई, इसे कैंसिल आउट कर दो 5 से। ठीक, ओके, जब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 980 रुपीज़ आ गया भैया, ये आ गया 980 रुपये। मैंने कहा था ना क्रिकेट वालों को ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो भैया क्रिकेट वालों के साथ तो हमेशा से यहाँ पे ज़्यादा ही दिया जाता है भाई। हॉकी वाले को देखो सिर्फ 980 रुपये में निपटा दिया। गलत है भाई, गलत हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। ठीक है, ओके, तो क्रिकेट वालों को 1150 रुपये मिलेगा और हॉकी वाले को कितना मिलेगा 980 रुपये मिलेंगे। ठीक, अब आगे कुछ और भी कहा जा रहा है क्या, देखो व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक, प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर, तो वो तो क्रिकेट का ज्यादा है, क्रिकेट का ज्यादा। अभी कहाँ चला गया, ओके, क्रिकेट का ज्यादा अमाउंट है, क्रिकेट का अमाउंट ज्यादा है, हम लोगों ने निकाल लिया भैया क्रिकेट का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन कितने से है ये भी तो पूछा गया, बाय हाउ मच। ओके, तो क्रिकेट अमाउंट फॉर क्रिकेट इज मोर। चलो भैया अमाउंट फॉर क्रिकेट का अमाउंट ज्यादा है, अमाउंट फॉर क्रिकेट इज मोर बाय हाउ मच, कितने से ज़्यादा है, माइनस करके निकाल लेते हैं ना। तो ये है 1150 1150 रुपये और ये है 980 रुपये, तो ये रहा 980 रुपये माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 170 रुपये ज़्यादा दिया जा रहा है हॉकी वाले बच्चे, सॉरी क्रिकेट वाले बच्चों को 170 रुपये ज़्यादा दिया जा रहा है क्रिकेट वाले बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल कुछ और भी है, व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। अगर दो बच्चे हैं, मान लो हॉकी से भी 2 बच्चे हैं, क्रिकेट से भी 2 बच्चे हैं, तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं ना क्योंकि हम लोगों ने x और y तो दोनों निकाल रखा है भाई, हम लोगों ने x और y तो दोनों निकाल रखा है। ये देखो x है 980 और y है 1150। अब अगर दो बच्चे दोनों ही गेम से 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो भाई क्रिकेट से भी 2 बच्चे हैं। ठीक, ओके, और हॉकी के भी 2 बच्चे हैं, क्रिकेट के चलो ले लेते हैं भाई, क्रिकेट के टोटल 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और हर बच्चे को कितना मिल रहा है, क्रिकेट के हैं 1150। ओके, ये रहा 1150, टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना हो जाएगा 2300 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गए 2300 रुपये, 2300 हो गए क्रिकेट वालों के लिए। ठीक है, अब हॉकी वालों का देख लो भाई, हॉकी वालों को कितना मिल जाएगा, हॉकी वाले के भी 2 बच्चे हैं, सॉरी हॉकी के 2 बच्चे हैं, अरे ये क्या बोल रहा है, हॉकी खेलने वाले 2 बच्चे हैं। ओके, हॉकी खेलने वाले 2 बच्चे हैं और उन बच्चों को दिया जा रहा है 170 रुपये। ठीक, तो ये रहा 170 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 340 रुपये, बड़ा कम है यार, इधर ज़्यादा क्यों है, ओए ये तो 170, नहीं, हॉकी खेलने वाले बच्चों को 980 रुपये दिया जा रहा है सर जी, 980 रुपये। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 8 2 60, ये रहा पहले 0 8 2 16, 1 9 2 18, 1 19, 1960 रुपये। ठीक है,
तो क्रिकेट खेलने वालों को 2300 और हॉकी खेलने वालों को 1960। टोटल अमाउंट क्या हो गया? टोटल अमाउंट तो ऐड करके निकलेगा। ये रहा 2300, ये रहा 1960, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया 4260। टोटल अमाउंट कितना है? 4260 रुपीज, जो बांटा जाएगा अगर 2 बच्चे क्रिकेट के हों और 2 बच्चे हॉकी को। तो ये हो गया आप लोगों का केस बेस्ड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले तीसरे केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, मिस्टर मनोज जिंदल अरेंज्ड अ लंच, नहीं ये क्वेश्चन, हाँ, मिस्टर मनोज जिंदल अरेंज्ड अ लंच पार्टी फॉर सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, दोस्तों को बुलाया मस्त बढ़िया पार्टी पे। ठीक, अब पार्टी पे बुलाया भैया तो खर्चा तो होगा। ठीक, तो यहां पे खर्चों को बोला गया है द एक्सपेंसेस फॉर द लंच आर पार्टली कांस्टेंट। कुछ अमाउंट तो फिक्स्ड है, जो इतना तो भैया खर्च होगा ही होगा, 100% होगा। ठीक है, चाहे 2 लोग आए चाहे 10 लोग आए, लेकिन एक फिक्स्ड नंबर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट खर्च तो होना ही है। ठीक, तो ऐसा है कि यहां पे बोला गया है एक फिक्स्ड अमाउंट तो खर्च होगा, चाहे 1 इंसान आए, चाहे 10 इंसान आए, चाहे 20 इंसान आए। ठीक है, पार्टी में जितने लोग आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, एक फिक्स्ड अमाउंट तो खर्च होगा ही होगा। चलो यहां पे आपको क्वेश्चन में भी कह दिया गया है कि कांस्टेंट एक्सपेंसेस ₹X। ठीक, बढ़िया। और फिर कहा गया है एंड पार्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गेस्ट। एक अमाउंट है जो फिक्स्ड है, कितने लोग आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो अमाउंट तो होगा ही खर्चा। और दूसरा अमाउंट है जो चेंज होता रहेगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा। ठीक है, तो एक है कांस्टेंट वैल्यू और एक है वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे कांस्टेंट एक्सपेंस को x माना गया है और फिर प्रोपोर्शनल एक्सपेंस को पर पर्सन, क्योंकि प्रोपोर्शनल एक्सपेंस तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। ठीक, तो यहां पे पर पर्सन y बोला गया है। ठीक, अब उसके बाद कहा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है। ठीक, फॉर द गिवन सिचुएशन, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। और यहां पे 2 अलग अलग सिचुएशन है। पहला सिचुएशन ये है कि द एक्सपेंस अमाउंट टू ₹650। कितने गेस्ट के लिए? 7। ठीक है भाई, 7 लोग आएंगे तो 650 रुपए खर्च होगा, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट है और दूसरा 7 लोगों के हिसाब से 7 गुना है। ठीक, और फिर बोला गया है 970 रुपए, 970 रुपीज खर्च होंगे अगर 11 लोग आते हैं। फिर से इस 11 लोगों के लिए भी एक फिक्स्ड अमाउंट जो है। ठीक है, देखो 11 लोग आ रहे हैं या 7 लोग आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, जो कांस्टेंट अमाउंट है ना वो चेंज नहीं होगा, वो सेम का सेम रहेगा। और वो कितना आपको बोला गया है? x। ठीक, तो यहां पे 2 अलग अलग सिचुएशन है, तो हम लोग फटाफट पार्टीशन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो, पहले सिचुएशन के लिए कब? फॉर 7 गेस्ट, तो हम लिखेंगे भाई जब 7 लोग आ रहे हैं। ठीक है, जब 7 लोग आ रहे हैं फॉर 7 गेस्ट। ओके, फिक्स्ड अमाउंट तो खर्च होगा, जो फिक्स्ड अमाउंट है वो तो भाई खर्च होना ही है। 7 लोगों के लिए पहले हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद चलो दूसरे साइड लिख लेते हैं फॉर 11 गेस्ट। ओके, यहाँ पे गेस्ट कितने हैं? यहाँ पे 11 है। ओके, यहाँ पे है 11 गेस्ट। ओके, तो ये पहला केस और ये दूसरा केस, दोनों केस हम लोगों ने बना लिया। अगर हम 7 लोगों के लिए अगर देखें तो पहला जो अमाउंट है वो तो फिक्स्ड है, वो कितना है? x। तो फिक्स्ड अमाउंट तो खर्च होगा ही भाई, फिक्स्ड अमाउंट तो खर्च होगा ही। x, चाहे 7 लोग आए, चाहे 11 लोग आए, चाहे 20 लोग आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, x अमाउंट तो खर्च होगा ही। उसके बाद 7 लोग आ रहे हैं ना, 7 लोग आ रहे हैं और पर पर्सन कितना का खर्च बन रहा है भाई? देखो दी एक्सपेंस अमाउंट 650 फॉर 7 गेस्ट, और यहाँ पे पर पर्सन का कॉस्ट क्या बोला गया है? देखो पर पर्सन का कॉस्ट कहाँ? देखो प्रोपोर्शनल एक्सपेंस कितना बोला गया है? y। पर पर्सन का कॉस्ट कितना बोला गया है? y। ठीक, तो जो फिक्स अमाउंट है वो है x, जो फिक्स अमाउंट है वो है x, और पर पर्सन कॉस्ट कितना बोला गया है? y। अब टोटल 7 लोग आए हैं और एक इंसान का खर्चा y है, तो 7y हो जाएगा। ठीक है भाई, फिक्स अमाउंट कितना है? x, और 7 लोगों का खर्चा 7y, और दोनों मिलाकर कहा जा रहा है कि 7 लोगों के लिए 650 रुपीज खर्च हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 650। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। भाई पहला इक्वेशन हमारा बनकर तैयार है। ठीक है,
अब दूसरा देखो, फिर से यहाँ पे 11 गेस्ट हैं, 11 गेस्ट हो चाहे 20 गेस्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक्स रुपीस तो हर हाल में खर्च होगा। उसके बाद 11 लोग हैं, कितने लोग हैं भाई 11 लोग हैं, कितने लोग हैं 11 लोग हैं, और एक इंसान का खर्चा कितना बोला गया है, वाई बोला गया है, एक इंसान का खर्चा कितना बोला गया है, वाई बोला गया है, ठीक। तो 11 लोगों का कितना होगा 11 वाई, ठीक। और इन दोनों का मिलाकर क्या बोला गया है, इस बार बोला गया है 970, 11 गेस्ट का कितना खर्चा है 970, तो यहां पे हम लिखेंगे 970। भाई ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों डन है। चलिए इसे पहला इक्वेशन लिख देते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब जरा सवाल पे देखो, सवाल ऑब्वियसली सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने बोला गया है, ठीक है। देखो राइट द पेयर ऑफ इक्वेशन, कर दिया भाई, पेयर ऑफ इक्वेशन बना दिया, डन। दूसरा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट द पेयर ऑफ लाइंस कैन हैव, कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके। अब नेचर हमें भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकलता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, उसी से निकलता है ना सर जी। तो ये तो फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सेकंड यहां कर लेते हैं भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता चलता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसी से पता चलेगा। अगर a1/a2 इक्वल नहीं निकले b1/b2 से, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ना भाई, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो c1/c2 को भाव देने की जरूरत ही नहीं है। जब ये दोनों इक्वल ना हो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक। ये तो पहला केस है। क्या हो चलो तो देखते हैं ना भाई, हो सकता है यही वाला केस हो, लेकिन आगे भी कर लेते हैं। क्या हो अगर ऐसा हो भाई a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, लेकिन ऐसा हो अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के और ये इक्वल ना हो c1/c2 के। जब ऐसा होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, जब ये कंडीशन होता है तो ग्राफ बनता है एक दूसरे के पैरेलल, और यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। ऐसे केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक। और एक केस है जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और ये इक्वल हो जाए c1/c2 के, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनता है भाई, यहाँ पे ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बनता है, और ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, ऐसे केस में कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलता है, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और पिछले वाले में इस वाले केस में सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। इंटरसेक्टिंग ग्राफ भी कहते हैं इसको। लेकिन हमसे ग्राफ के बारे में नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। तो चलो पहले चेक करते हैं, इस पे चेक करते हैं क्या इक्वल है नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है इक्वल है कि नहीं, तो अभी हम फिलहाल तो ऐसे नहीं लिख सकते, c1/c2 लिखकर अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो a1 कितना है, x के साथ जो नंबर होता है इसको a1 कहते हैं, x के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक। उसके बाद b1/b1 y के साथ जो नंबर होता है इसको b1 कहते हैं, और ये रहा c1 कितना है देखो 650, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -650 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा -650, a1 b1 और c1 निकाल लिया। इधर से a2 b2 और c2 निकाल लेते हैं, तो ये रहा a2, x के साथ है कोई नंबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। b2 कितना हो गया, y के साथ 11 है, और c2 कितना हो गया भाई, ये 970 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा -970। देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों निकाल लिया। अब वैल्यूज को इधर पुट करते हैं ना भाई, a1/a2, a1 कितना है 1, ओके। a2 कितना है देखो, a2 भी है 1, ओके। a1/a2 कितना आ गया 1/1, डन। उसके बाद b1/b2 देखो, b1 कितना है 7, ओके, b1 है 7, b2 कितना है भाई, b2 है 11, ये है 11। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है भाई, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, इक्वल है ही नहीं, इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा कहेंगे,
यूनिक सॉल्यूशन, अभी अभी बताया था यूनिक सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, चलो एक रफ में बना देते हैं। इसका ग्राफ जो है लगभग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा भाई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए इंटरसेक्टिंग ग्राफ में कंडीशन यही होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसको तो खैर देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक, जब इक्वल नहीं होता है तो c1/c2 को भाव देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यही सिचुएशन निकला, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये देखो इक्वल नहीं है ना, जब इक्वल नहीं होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग। और सॉल्यूशन कितने होते हैं, सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता है भाई, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां जो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सिर्फ वन, ओनली वन सॉल्यूशन। कैसा है भाई, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड द प्रोपोर्शनल एक्सपेंस फॉर ईच पर्सन, ठीक है। प्रोपोर्शनल एक्सपेंस बोला गया है, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस यानी कि आपसे y पूछा गया है। अब भाई y भी निकाल लो, x भी निकाल लो, ठीक, y और x निकालना है। चलिए तो दोनों इक्वेशन तो मालूम है, x + 7y = 650, x + 11y = 970। ओके, x + 7y = 650। ओके, तो क्या है भाई, x + 7y = 650 और यहाँ पे है x + 11y = कितना था ये, x + 11y = 970। ओके, तो अगला है 970। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये जो दो इक्वेशन है भाई, ये जो दो इक्वेशन है यहाँ पे क्या है, आप देखो x या y दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है, ठीक। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी x इक्वल है। सर जब इक्वल है तो इक्वल क्यों करना है, नहीं करना है ना, नहीं करना है भाई, इक्वल नहीं करना है, इक्वल नहीं करना है। लेकिन क्या साइन अपोजिट है, देखो इसका भी प्लस में है, इसका भी प्लस में है, तो साइन तो कम से कम अपोजिट करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, नीचे वाले इक्वेशन का, ठीक। नीचे वाला इक्वेशन इधर प्लस में है, इसको माइनस में कर दो, ये प्लस में है माइनस में कर दो, ये भी प्लस में है माइनस में कर दो। अब देखो ये x प्लस में है, ये x माइनस में है, कैंसिल आउट, खत्म, ठीक। ओके, उसके बाद ये रहा 7y प्लस में 11y माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक। तो प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 7 आ जाएगा 4y, और साइन किसका रखेंगे, बड़े वाले डिजिट का रखेंगे, यानी कि माइनस का रखेंगे, ठीक। उसके बाद ये इधर भाई प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस फिर से करेंगे माइनस, और साइन बड़े वाले डिजिट का रख देंगे, यानी कि माइनस का रखेंगे। और इधर 970 माइनस 650, भाई माइनस कर लो, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 320 बच गया। ये सबसे पहले तो माइनस माइनस उड़ा दो, गया, इसको खत्म करो भाई। उसके बाद ये रहा 4 4 8 टाइम्स 32, यहाँ से y आ गया 80, y कितना आ गया, y आ गया हमारा, y आ गया, y का वैल्यू आ गया 80, ठीक। y का वैल्यू भाई आ गया 80। y क्या था, देखो जरा, y क्या था, y क्या था, y क्या था, y क्या था, y था प्रोपोर्शनल एक्सपेंस। y क्या था, देखो y क्या था भाई, y क्या था, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस। तो हमसे पूछा गया ना, हमसे पूछा गया फाइंड द प्रोपोर्शनल एक्सपेंस फॉर ईच पर्सन, हर एक इंसान के लिए कितना खर्चा पड़ रहा है। तो हर एक इंसान के लिए खर्चा कितना पड़ रहा है, हर एक इंसान के लिए 80 रुपए का खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। ओके, आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया इफ देयर वुड बी 15 गेस्ट, अगर मान लो 15 गेस्ट घर पे आए होते, ठीक है, 15 गेस्ट घर पे आए होते, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी एक फिक्स्ड अमाउंट तो चेंज नहीं होगा ना, चाहे 15 आए चाहे 20 आए, तो फिक्स्ड अमाउंट यानी कि x। अब आपको x भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको x भी निकालना पड़ेगा भाई, ये बोला नहीं गया लेकिन निकालना, ठीक है। ओके, हाँ, ऐसा ये लोग खेलते हैं, बोलेंगे y निकालना है, फिर ऐसा कुछ सवाल दे देंगे जिसमें आपको x निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसे सोचना है नहीं भैया, इस बार y कितना गिवन है, इस बार y कितना गिवन है, 15, इस बार y नहीं गिवन है, इस बार 7 की जगह क्या है, कितने गेस्ट आए, 15 गेस्ट, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस हम लोगों ने निकाल रखा है 80 रुपए पर पर्सन, है ना, पर 80 रुपए। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, प्रोपोर्शनल 80 रुपए पर पर्सन, ठीक। तो टोटल 15 लोग हैं, तो 15 × 80 तो होगा, और उसके बाद उसमें कांस्टेंट वाला भी वैल्यू ऐड करेंगे जो कि हमें x निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले x निकाल लेते हैं फटाफट, चलो x निकालते हैं। x क्या है भाई, x क्या है, x क्या है, y मिल गया है, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पे y का वैल्यू पुट कर दो। तो मान लो पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, x + 7y = 650, भाई x + 7y = 650, पहला इक्वेशन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब इस y को उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। हम लोगों ने y का वैल्यू क्यों निकाला,
क्यों निकाला भाई? इसलिए निकाला ना ताकि इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक, दोनों में से किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दो आप। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। ये रहा x, ये रहा 7 और y का वैल्यू कितना है भाई? y का वैल्यू है 80। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा x 7 8 56 के साथ 0, ये रहा 650, ये 560 इधर ले आइए और माइनस कर दीजिए 560। ठीक है, कितना आ गया भाई? 90 रुपए। 90 रुपए कांस्टेंट वैल्यू है, जो चाहे कितने भी गेस्ट आए इतना वैल्यू तो खर्च होना ही होना है। ठीक, चाहे 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 90 रुपए कांस्टेंट रहेगा। ठीक, चाहे कितने भी गेस्ट आ जाए इतना रुपए तो खर्च होना ही है। अब देखो कह दिया गया है कि भाई 15 गेस्ट आए, मान लो 15 गेस्ट आए। कितने गेस्ट आए? मान लो 15 गेस्ट आए। फॉर 15 गेस्ट, फॉर 15 गेस्ट। ठीक है, मान लीजिए कितने गेस्ट आए? मान लीजिए 15 गेस्ट आए। ठीक है, मान लीजिए गेस्ट कितने आए? 15 गेस्ट आए। तो सबसे पहले एक फिक्स अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो फिक्स अमाउंट कितना निकाला हम लोगों ने? 90। ठीक है, फिक्स अमाउंट हम लोगों ने निकाल लिया 90। अब रही बात 15 लोग हैं ना, 15 लोग हैं, 15 लोग हैं। ठीक, और हर एक इंसान के लिए खर्चा कितना होने वाला है? वेरिएबल। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो कितना है? 80। हर एक इंसान के लिए 80 रुपए खर्च होगा। ठीक, तो टोटल 15 लोग हैं भाई, एक इंसान के लिए 80 खर्च होगा। 15 लोगों के लिए कितना होगा? 15 × 80। ठीक, और जो फिक्स वैल्यू है 90, वो तो खर्च होना ही होना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 90 + 15 है ना, ये 15, ये रहा 1200, ये आ गया 1290 रुपए खर्च होगा ही होगा। ठीक है, तो भाई ऐसा है 15 लोगों के लिए कितना अमाउंट खर्च होगा? 15 लोगों के लिए 1290 रुपीज खर्च होना है। ये आपका हो गया केस बेस्ड थर्ड क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके, तो अभी तक आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस किया होगा भाई, हर क्वेश्चन जितने भी केस बेस्ड के क्वेश्चन है, ठीक है, सारे जितने भी अभी आप लोगों ने 3-4 किए हैं, जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन किए, सबका पैटर्न सेम है। ठीक है, एक सिंपल सा आपको इक्वेशन लिखने बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद x और y का वैल्यू निकालने बोला जाएगा, फिर वहां पे आपको कोई एक सेम सा एग्जांपल दे दिया जाएगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो भाई ऐसा है कि अगर ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है, इसका मतलब आप सारे के सारे केस बेस्ड के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, राघव अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स गोज टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे पार्टी इन अ रेस्टोरेंट। इफ ही परचेजेस 10 समोसा, ओके भैया 10 समोसा खरीदा उसने, ठीक, और 3 राजभोग, तो 10 समोसा 3 राजभोग, ओके, ही पेज 240, ओके भैया 240 रुपए उसने दिया। कब? जब 10 समोसा और 3 राजभोग खरीदा। उसके बाद कहा जा रहा है बट इफ ही परचेजेस 3 समोसा एंड 10 राजभोग, तो 2 केसेस है। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये ऐसा ही हो रहा है भाई, 2 केस हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग 2 केस बना रहे हैं। ठीक है, पहला केस क्या है? फॉर 10 समोसा 3 राजभोग। मैं समोसा को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, समोसा को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राजभोग को आर से। ठीक, ओके, तो यहाँ पे भाई समोसा कितने हैं? 10 समोसा है और कितने हैं टोटल? 3 राजभोग हैं। ओके, 3 है राजभोग। ठीक, तो ऐसा है फॉर 10 समोसाज एंड 3 राजभोग। इसने कितना पे किया भाई? इसके लिए इसने कितना पे किया? इसके लिए इसने पे किया, टोटल अमाउंट पे किया 240। ठीक, उसके बाद फॉर दूसरा केस क्या? अगर 3 समोसा खरीद रहा है तो फॉर 3 समोसा, ठीक, एंड 10 राजभोग, इसके लिए इसने कितना पे किया भाई? 3 समोसा और 10 राजभोग, इसके लिए इसने कितना पे किया? इसके लिए इसने पे किया टोटल 345। तो भाई इसके लिए इसने पे किया 240 रुपीज, ठीक, और इसके लिए इसने पे किया 345 रुपीज। डन। ठीक है, चलो अब आगे देखो। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ प्राइजेस। सम निकालना है, समोसा और राजभोग दोनों के प्राइस का सम निकालना है। ठीक है, सम ऑफ प्राइजेस ऑफ 1 समोसा एंड 1 राजभोग टुगेदर। इसका मतलब अगर यहां पर x और y तो नहीं गिवन है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, किसी के भी प्राइस को x, किसी के भी प्राइस को y। हम लोगों ने चलो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, समोसा के प्राइस को, एक समोसा के प्राइस को s मान लेते हैं, एक राजभोग के प्राइस को r मान लेते हैं। आप चाहो तो x और y मान लेना। ठीक है, तो भैया 10 समोसा है तो 10 × s 10s, ठीक,
और 3 राजभोग है। ओके, तो 3R दोनों मिलकर टोटल खर्चा कितना बनाएगा? 240 रुपए। ओके, तो भाई पहला इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है भैया, पहला इक्वेशन बनकर तैयार है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी। ठीक, दूसरा इक्वेशन देखते हैं भाई। दूसरा इक्वेशन इस बार 3 समोसा है। कितना है? 3 समोसा और 10 राजभोग है। 10 राजभोग है और टोटल अमाउंट कितना है इस बार? 345 रुपीज है। 345 रुपीज है। ठीक है, तो भाई ये दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने कर लिया तैयार। चलो, तो ऐसा है, 2 इक्वेशन तो हमारा बनकर तैयार है। 2 इक्वेशन तो हमारा बनकर तैयार है। 2 इक्वेशन हमारा बनकर तैयार है। ठीक, तो यहाँ पे अब हमें x और y निकालना है। ठीक, तो भाई इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक, अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। 10s + 3r। ओके, तो भैया 10s यानी कि 10 समोसा, 3 राजभोग और कॉस्ट पड़ेगा 240। 240 ही था ना? ओके, 240 रुपीज और फिर 310 345। ओके, अगला है 3 समोसा, 10 राजभोग, 345 रुपीज। ठीक है, 345 ही था ना? 345 था। ओके, गुड। तो भाई ये 2 इक्वेशन हैं। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन से। मेरा फेवरेट एलिमिनेशन। ठीक, अब यहाँ पे s को इक्वल करें या r को इक्वल करें? चलो मैं एक काम करता हूं, मैं s को इक्वल कर देता हूं। ठीक, ये 10 है, ये 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 3 जा 30 हो जाएगा। और ये 3 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 10 जा 30 हो जाएगा। सिंपल, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो भाई 3 10 जा 30s। ठीक है, फिर 3 इंटू 3 9r इक्वल्स टू 3 इंटू 240। भाई ये रहा 240 इंटू 3। ठीक है, ये 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 1 7 720। ओके, पहला इक्वेशन डन। दूसरा इक्वेशन को देखिए, ये रहा 10 इंटू 3 30s। ओके, ये रहा 30s, दोनों का इक्वल करना था, हो गया इक्वल। ओके, उसके बाद 10 इंटू 10 भाई 100r। ओके, ये रहा 100r इक्वल टू 345 इंटू 10, ये हो जाएगा 3450। 345 इंटू 10। गुड। ओके, तो भाई दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई तो नहीं, s को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो साइन तो अपोजिट करना पड़ेगा। ये प्लस वाले को माइनस, प्लस वाले को माइनस, और ये भी प्लस में है तो माइनस, इसको कैंसिल आउट, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक, तो 100 माइनस 9 91r, लेकिन साइन किसका रखेंगे? बड़े वाले डिजिट का। बड़े वाले डिजिट का कितना है साइन? माइनस। डन। ओके, उसके बाद ये रहा इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो भाई 34345 इसमें से माइनस करना है 720, इसमें से माइनस करना है 720। ठीक है भाई, तो ये माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 2730। कितना आ जाएगा? 2730। साइन तो फिर भी माइनस का, फिर से माइनस का ही रहेगा, बड़ा वाला डिजिट जो है वो माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू आ जाएगा 2730 डिवाइडेड बाई 91। 100% ये डिवाइड होगा, कितने टाइम्स होगा पता नहीं, लेकिन होगा जरूर। ठीक, तो चलो भाई इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2730 डिवाइडेड बाई 91। ठीक, अगर हम कितने टाइम्स ले लें? 9 3 जा 27। अगर हम इसे 3 टाइम्स ले लें, देखो 91 इंटू 3, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 273। 3 टाइम्स ले लें अगर, तो 273, राइट, खत्म, तो 30 आ जाएगा भाई। तो इसको 30 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे और राजभोग का प्राइस 30 रुपए है। अच्छा जी, राजभोग का प्राइस कितना मिल गया हमें? 30 रुपए मिल चुका है। अच्छा, एक दफा आर का वैल्यू आ गया, अब एस समोसा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। साला सॉल्व करते करते मुंह में पानी आ रहा है, कभी समोसा कभी राजभोग। ओके, अगर आर राजभोग का वैल्यू ये जो आर है, आर का वैल्यू अगर हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे पुट कर देते हैं, ठीक है, चलो किस पे पुट करते हैं? पहले वाले पे रख देते हैं। चलो, ये रहा 10s, ठीक, प्लस ये रहा 3r इक्वल्स टू 240। ठीक, तो भैया आर का वैल्यू कितना है? 30, आर की जगह रख दीजिए 30। ठीक, तो ये रहा 10s प्लस ये रहा 3 इंटू आर, आर है 30 इक्वल्स टू 240। ये रहा 10s, ये कितना हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा 90।
ठीक, ये आ जाएगा 90 इक्वल्स टू 240, 90 को इधर भेज दो तो ये क्या आ जाएगा भाई 10s, ये कितना आ जाएगा 10s इक्वल्स टू 240 माइनस 90 और ये रहा 10s इक्वल्स टू ये माइनस करेंगे तो बनेगा 150 और यहाँ से 10 15 टाइम्स भाई समोसा तो सस्ता निकला 15 रुपये और बढ़िया है भैया समोसा 15 रुपये। ओके, एक समोसे का प्राइस कितना निकला, एक समोसे का प्राइस निकला 15 रुपये और एक राजभोग का प्राइस निकला 30 रुपये। हम लोगों ने वैल्यू तो निकाल लिया, अब आगे भी कुछ कहा जा रहा होगा, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 समोसा, 10 समोसे के वैल्यू निकालना है भाई, 10 समोसा का वैल्यू और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 राजभोग, ठीक, दोनों निकालना है। तो 10 समोसा का वैल्यू, ओके 10 समोसा क्या हम 20 का भी निकाल देंगे। ओके, फिलहाल पहले वैल्यू जो निकालना है कौन सा पे करना है, हाँ जी, तो 10 समोसा, तो कॉस्ट ऑफ 10 समोसा, ठीक भाई, ये रहा 10, एक समोसे का कॉस्ट कितना है 15 रुपए, ठीक है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 150 रुपीज, 10 समोसा का कॉस्ट 150 रुपए, ठीक। उसके बाद राजभोग कितना है भैया, राजभोग कितना है 25, ओके 25, तो कॉस्ट ऑफ 25 राजभोग, ओके, तो ये रहा 25 राजभोग है और एक का प्राइस कितना है, एक का प्राइस है, अबे पेन किधर गिर गया, हाँ ओके, तो एक राजभोग का प्राइस है 30 रुपये, तो ये रहा 30, कितना आ गया 750, तो भैया 750 रुपये लगेगा राजभोग का 25 का, और मैं दुकानदार जैसा साउंड क्यों कर रहा हूँ, हाँ 10 समोसा का लगेगा 150 रुपये। अब आगे भी कुछ क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेस ऑफ 1 समोसा एंड 1 राजभोग विदाउट यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड। अबे तो हम कौन सा मेथड यूज करने वाले, लेकिन आगे भी कहा गया था फाइंड द सम ऑफ प्राइस ऑफ 1 समोसा एंड 1 राजभोग। भाई ये पहले वाले को सॉल्व करते हैं ना, एक समोसा एक राजभोग, एक समोसा और एक राजभोग का प्राइस तो हम लोगों ने निकाला ही नहीं, ठीक, एक समोसा एक राजभोग, अगर हम निकाले देखो 1 समोसा और 1 राजभोग, एक समोसा का प्राइस 15 और एक राजभोग का प्राइस 30 रुपए, ठीक, एक प्लेट बनेगा 45 रुपए का, बढ़िया, ठीक, और अगर 10 समोसा लेंगे तो 150, 25 राजभोग लेंगे तो 750। चलो तो ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे का ऑप्शन वाला भी हो गया। अब बोला जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ 1 समोसा एंड 1 राजभोग विदाउट यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड, नहीं यूज करेंगे अलजेब्रिक मेथड, और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ 1 समोसा एंड 1 राजभोग। तो भाई डिफरेंस निकालना है, बस माइनस ही तो करना है, डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा अलजेब्रिक मेथड की जरूरत पड़ जाएगी भाई, बस माइनस ही तो करना है, वैसे भी हम अलजेब्रिक मेथड कौन सा यूज करने वाले थे, डिफरेंस। चलो भैया डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक, एक राजभोग और एक समोसे के बीच का डिफरेंस, ठीक, तो राजभोग माइनस समोसा, राजभोग कितना भैया 30 रुपए का है, समोसा कितना है भैया 45, नहीं समोसा कितना है 15 रुपए का, तो डिफरेंस कितने का हो गया सर जी 15 रुपए का डिफरेंस हो गया, ठीक, तो ये हो गया 4th केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे आप लोगों का 4 केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।